Hello everybody, myself Atul Negi, lecturer English, GIC Barsudi, district रुद्रप्रयाग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इंग्लिश की तीसरी पोएम पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। सबसे पहले मैं इसके पोइट के बारे में आपको बताऊंगा। पेब्लो नेरूडा is the pen name of Neftali Ricardo Ruiz Basualto, who was born in the town of Parel in Chile। ये पोएम लिखी है पेब्लो नेरूडा ने, जो कि नेफ्ताली रिकार्डो रईस बेसोआल्टो का पेन नेम है। मतलब इनका जो फुल नेम है वो है नेफ्ताली रिकार्डो रईस बेसोआल्टो, और पेन नेम वो नाम होता है जिससे कोई भी पोएट या राइटर अपनी कृतियों को लिखता है। ही वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरेल इन चिली। इनका जन्म जो है चिली के पेरेल नामक टाउन या कस्बे में हुआ। नेरूडाज पोएम्स आर full of easily understood images which make them no less beautiful। इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली कविताएं ये लिखते हैं, इसलिए यही गुण इनकी कविताओं को बहुत ही सुंदर बनाता है। ही won द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, और उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता या उन्हें मिला 1971 में। और इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं पेब्लो नेरूडा, वो बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। हमारे जीवन में इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म अवलोकन, मीन्स टू लुक इनसाइड अवर सेल्फ, और उसकी क्या महत्ता है उसके बारे में कवि इस कविता में कहेंगे। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और ये इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो सभी मानवों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण समझ स्थापित करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम कविता को शुरू करें, ऊपर पे लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। इसे पढ़ना जरूरी है कि ये कविता किस बारे में है और इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। तो व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। इसका मतलब है कि जो कविता का जो टाइटल है वो आपको क्या सुझाव देता है, आपको क्या लगता है कि इसी कविता किस बारे में होगी। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, और आपको क्या लगता है कविता किस बारे में कह रही है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अब पोएम को, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मीन्स क्वाइट शांत रहना, कीपिंग क्वाइट चुप रहना, शांत रहना। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. ये इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है जिसमें पोइट कहता है कि now we will count to 12, कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। क्वाइट और स्टिल एक ही मतलब है, शांत होना। हम सभी शांत हो जाएंगे। अब शांत कैसे हो जाएंगे आगे हम पढ़ेंगे कि कवि का क्या मतलब है यहाँ पर शांत होने से। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। कवि कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पूरी धरती पर हम सभी लोग एक क्षण के लिए लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में न बोलें, क्योंकि इस धरती पर बहुत तरह के लोग रहते हैं और ये धरती अनेकों देशों से बनी हुई है। इसमें सभी लोग हर देश की अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, जो कि हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है या भिन्न बनाता है। तो कवि का मानना है कि एक क्षण के लिए सभी लोग चुप रहें, शांत रहें और किसी भी भाषा में न बोलें। इससे क्या होगा कि सभी लोग अगर शांत रहेंगे तो एक समय के लिए पूरा विश्व जो है एक रूपता में दिखेगा। सभी लोग शांत हैं तो लगेगा ये पूरी दुनिया एक परिवार है, एक फैमिली है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ इस एक क्षण के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने जो हमारी बाहें हैं, भुजाएं हैं, आर्म्स, उन्हें ज़्यादा ना फैलाएं। यहाँ पर जो वर्ड आर्म्स है जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, इसकी 2 मीनिंग है। पहला है आर्म्स मीन्स आवर हैंड्स, हमारे हाथ, हमारी भुजाएं, और दूसरे आर्म्स का मतलब हुआ आवर वेपन्स, हमारे हथियार, जिनसे कि देखो विश्व में
इंसान हमेशा अपनी ताकत का प्रयोग कमज़ोर लोगों के ऊपर करता आया है और काफ़ी ऐसे देश भी हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, वो छोटे से कमज़ोर देशों पर हमेशा ही हावी होने की कोशिश करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि इन क्षणों के लिए कम से कम इन सभी चीज़ों को, इन सभी एक्टिविटीज़ को रोका जाए ताकि सारा विश्व जो है एक दिखे। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. और वो क्षण जब पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, खामोश रहेगी, तो ये मूवमेंट बड़ा ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। एग्जॉटिक मीन्स अट्रैक्टिव मूवमेंट, आकर्षक क्षण होगा ये। विदाउट रश, क्योंकि इस क्षण में क्या होगा, कोई भी भीड़ भाड़ कहीं पर नहीं होगी। जैसे आजकल है, लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों पर हैं, सड़कें विदाउट रश हैं, बिना भीड़ भाड़ के हैं, कोई भी शहरों में या गाँवों में सड़कों पर बाहर नहीं निकल रहा है। विदाउट इंजन्स, इंजन्स का यहाँ मतलब है मशीनों से। हमारे जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, ये सभी इंजन्स इन्हें कहा जाता है। तो उस क्षण के लिए सभी इंजन्स को स्टॉप किया जाए, सभी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनको रोका जाए। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्टैंडनेस। और इससे क्या होगा, हम पूरी दुनिया के लोग एक अजीब तरीके से एकता में बन जाएंगे, सभी लोग एक बन जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। इस क्षण के लिए जो फिशरमैन हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो कि बड़े समुद्रों में, महासागरों में मछलियों का शिकार करते हैं। और इंसान जानवरों का शिकार कब करता है, या तो अपनी आजीविका कमाने के लिए, या तो अपना पेट पालने के लिए, भूख मिटाने के लिए। तो किसी भी तौर पर अगर हम जानवरों की जान लेते हैं या जानवरों की हत्या करते हैं, तो उस क्षण के लिए कृपया इन सभी एक्टिविटीज़ को रोका जाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो इंसान हु इज़ इन्वॉल्व इन गैदरिंग सॉल्ट, जो नमक इकट्ठा करने का काम कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। उसे भी इस क्षण के लिए अपने उन जख्मी हाथों पर देखना चाहिए। यहाँ पर इस लाइन का एक और भी मतलब है। यहाँ पर गैदरिंग सॉल्ट का मतलब है द पीपल हु आर इन्वॉल्विंग इन इलीगल एक्टिविटीज़। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई तरह की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं, उनको भी इस क्षण के लिए इन सभी कार्यों को रोक देना चाहिए और अपने आप में झांकना चाहिए कि हम कितना सही और कितना गलत हैं। और आगे कवि कहता है कि दोज हु प्रिपेयर्स वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि वे लोग, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जिन्होंने हरित युद्ध छेड़े हुए हैं इस दुनिया में। हरित युद्ध का यहाँ पर मतलब है ग्रीन वॉर्स, मतलब जो लोग हैं वो रैपिडली जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं उनको काट रहे हैं। दे आर डिफॉरेस्टिंग आवर फॉरेस्ट्स, इनको डिफॉरेस्ट कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिसका कि बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है और सीधे सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। तो उन्हें इन कामों को रोक देना चाहिए। वॉर विद गैस, कुछ और चीज़ें जो हैं, दूसरे वॉर के बारे में कभी कहता है वॉर विद गैस। गैस, हमारे पर्यावरण में बहुत सी दूषित गैसें आज फैल रही हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। हम वाहनों का प्रयोग करते हैं, बहुत सी मशीनों का प्रयोग करते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ से कि अनेक प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं और कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को, हमारी धरती को और सीधे सीधे हमें प्रभावित करती हैं। इसलिए कवि कहता है कि इन युद्धों को इस क्षण के लिए, इस 12 तक गिनने के लिए रोका जाए। वॉर्स विद फायर, और कुछ जो बड़े युद्ध होते हैं, आग के युद्ध, मतलब जैसे परमाणु युद्ध हैं, बड़े बड़े एटम अटैक्स होते हैं, उन सभी को कहा गया है वॉर विद फायर। तो इन सभी को हम सस्पेंड करें इस समय के लिए, रोक दें इन सभी को। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्योंकि इसका अंत हमेशा क्या होगा, युद्ध हमेशा बहुत ही विनाशक होता है और युद्ध के बाद में जो अंत होता है वो बहुत ही भयावह होता है। इसलिए कवि का मानना है कि उस जीत का क्या मायना जब कोई भी इस जीत को एंजॉय करने के लिए जिंदा न बचा हो। इसलिए ऐसी जीत का कोई फ़ायदा नहीं, ताकि अतः हम क्या करें, इन सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को, इन सभी वॉर्स को, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर को रोक दें।
और वे लोग आगे आकर के क्या करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। आगे आएँ, नए कपड़े पहने। नए कपड़े पहनने का मतलब है नई आदतों को अपनाएं। जो पुरानी हमारी लड़ने झगड़ने की आदतें हैं उनको छोड़ें और कुछ नई आदतें अपनाएं और सभी लोगों के साथ ब्रदरहुड के साथ रहें और एक भाईचारे के साथ रहें, इन द शेड डूइंग नथिंग। और आराम से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठें कहीं छाँव में और सोचें अपने बारे में कि हमने क्या किया है और जो हमने कार्य किए हैं क्या वो अच्छे थे या बुरे थे। What I want should not be confused with total inactivity। आगे कभी कहता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत होना विद टोटल इनएक्टिविटी। मेरा कहने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप बिल्कुल भी अकर्मण्य बन जाएं, कुछ भी कार्य न करें, शांत बैठें, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं कह रहा है। शांत बैठने का मतलब यही था, दूसरों को परेशान न करें, जो वॉर हैं उनमें इन्वॉल्व ना होएं, जो इलीगल एक्टिविटी हैं उन्हें न करें। आगे कभी कहता है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। ज़िंदगी वही है, जीवन वही है जिसका मतलब है कर्म करना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इसलिए मेरी बातों को और मेरा जो कहने का मतलब है उसका कतई मतलब ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग चुप रहें, अर्थात मृत व्यक्ति के समान हो जाएं या मर जाएं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। कभी कह रहा है हम कभी भी बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड न अगर नहीं हैं तो, और जब हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हों तो हम बिल्कुल भी निराश न होएं। उस क्षण के लिए हम बैठें और अपने बारे में सोचें और इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना आत्मावलोकन करें या रेट्रोस्पेक्शन करें। रेट्रो मीन्स अतीत, पास्ट, इंस्पेक्शन उसका निरीक्षण कि हमने पास्ट में जो भी कार्य किए वो कितने अच्छे थे और कितने बुरे। तो उस क्षण को ऐसे ही ना गंवाएं, बल्कि इस क्षण में बैठ कर के हम सभी क्या करें, इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन। आगे कभी कहता है कि मैं आपको डेथ मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ ना करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएं। मैं मौत के नाम से आपको डरा नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है जब आप शांत रहें तो कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर सोचें। उस समय पर आप चुप न रहें, अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने कार्यों के बारे में सोचें, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह धरती हमें देती है। कहने का मतलब कि जब इस धरती में सब कुछ शांत दिखता है, धरती में काफ़ी ऐसे इलाके भी हैं जो साल में 7-8 महीने तक बर्फ़ से ढके रहते हैं, कम्प्लीटली कवर्ड विद स्नो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके अंदर उस समय कुछ ना कुछ धरती के अंदर चल रहा होता है। कहने का मतलब धरती उस टाइम दिखती तो खामोश है, लेकिन वो कभी खामोश नहीं रहती है। उसके अंदर एक नया जीवन, नए अंकुर, नए पेड़ पौधे हमेशा फूटते रहते हैं। मतलब सही विचार इंसान के मन में कभी भी आ सकते हैं और आने चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अंत में कवि कहता है एक बार पुनः मैं 12 तक गिनता हूँ और आप सभी शांत बैठे रहें और मैं चला जाता हूँ। एक और स्पेशल बात, कवि ने 12 जो 12 नंबर है उसके बारे में ही क्यों कहा, वो इसलिए कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, एक साल में 12 महीने। तो अर्थात कवि का कहने का मतलब है हम पूरे दिन, पूरे साल भर, 12 महीने क्या रहें, मिलजुल करके रहें, एक दूसरे से न लड़ें, हमेशा एक दूसरे की मदद करें, जो निरीह जानवर हैं उनकी हत्या न करें और सभी के साथ मिलजुल कर रहें। इस कविता का यही मतलब था कि इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन अपने जीवन में ज़रूर करें, आत्म अवलोकन और अतीत अवलोकन। थैंक यू।